नमस्कार मित्रों। क्या आपका मन भी हमेशा अशांत रहता है? क्या छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं और आप चाह कर के भी सुकून महसूस नहीं कर पाते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल और सहज भाषा में चर्चा करेंगे कि आखिरकार हमारा मन अशांति के जाल में क्यों फंस जाता है। हम जानेंगे कि वे 3 मुख्य कारण जो हमें मानसिक रूप से थका देते हैं और साथ ही उन आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपना करके आप अपने जीवन में गहरी शांति और खुशी वापस ला सकेंगे। साथियों, मनुष्य का मन एक असीम सागर की तरह है जिसमें विचारों की लहरें निरंतर उठती रहती हैं। आज के इस भागदौड़ भरे युग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यह ना कहे कि मेरा मन अशांत है या मैं परेशान हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि जो मन शांति का अनुभव करने के लिए बना था वह अशांति का केंद्र कैसे बन गया। आइए इनके मुख्य कारण को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है असंतृप्त इच्छाएं और तुलना का जाल। हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है हमारी अनंत इच्छाएं। जब हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट न हो करके दूसरों के जीवन में अपनी तुलना करने लगते हैं तो मन में ईर्ष्या और अनुभव का जन्म हो जाता है। हम वह पाने की दौड़ में लग जाते हैं जो हमारे पास नहीं है और इस चक्कर में उस आनंद को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद था। दूसरी बात आती है अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता। मन कभी वर्तमान में नहीं रुकता। या तो वह अतीत की गलतियों या दुखों को याद करके पछताता रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर के भयभीत रहता है। जो बीत गया वह अब हमारे हाथ में तो नहीं है और जो आने वाला है उसे हम पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच झूलते हुए हम आज को खो देते हैं जिससे मन व्याकुल रहता है। तीसरी बात आती है विचारों का कोलाहल। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार एक साधारण मनुष्य के मन में एक दिन में हजारों विचार आते हैं। इनमें से अधिकांश विचार नकारात्मकता या व्यर्थ के होते हैं। जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं तो मन में विचारों का एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है जिसे शांत करना बहुत कठिन हो जाता है। साथियों, मन को शांत करने का सरल मार्ग यही है कि मन की परेशानी कोई बाहर की कोई बड़ी समस्या नहीं होती है बल्कि हमारे भीतर की व्यवस्था का असंतुलन है। यदि आप मन को शांत करना चाहते हैं तो आपको कुछ मूलभूत सत्यों को स्वीकार करना पड़ेगा। पहला है शांति की पहली सीढ़ी है स्वीकार करना। जीवन में सब कुछ आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं होगा। लोग आपके विरुद्ध बोलेंगे, परिस्थितियां विपरीत होंगी, असफलताएं भी आएंगी। जब आप इन स्थितियों से लड़ना छोड़ देते हैं और उन्हें वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो मन का आधा बोझ तुरंत कम हो जाता है। जो जैसा है वैसा ही देखना शुरू करेंगे। अपने विचारों के साथ बहे नहीं बल्कि उनके साक्षी बने। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर के गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हैं वैसे ही अपने मन में उठने वाले विचारों को देखें। उन्हें अच्छा या बुरा कहकर के जज ना करें। जब आप विचारों को केवल देखना शुरू करते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं और विलीन हो जाते हैं। मन को प्रशिक्षित करें कि वर्तमान क्षण में रहें। चाहे आप भोजन कर रहे हों, चल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, अपना पूरा ध्यान उसी कार्य पर लगाएं। जब एकाग्रता बढ़ती है तो अशांति के लिए कोई स्थान नहीं बचता है। साथियों, संतोष ही परम धन है। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना सीखें
कृतज्ञता मन की कड़वाहट को दूर करने वाली सबसे बड़ी औषधि होती है। अनासक्ति, फल की चिंता किए बिना कर्म करें। जब हम परिणाम से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो डर, तनाव पैदा होता है। अपना सर्वश्रेष्ठ दें और बाकी सब ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दें। मौन का अभ्यास करें। दिन भर में कम से कम 10-15 मिनट मौन बैठें। बाहरी शोर को बंद करने से ही आप अपने भीतर की आवाज सुन पाएंगे। मन का परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन उस परेशानी में बने रहना हमारा चुनाव है। मन एक पालतू पशु की तरह है। यदि आप इसे खुला छोड़ देंगे तो यह कहीं भी भटकेगा, लेकिन यदि आप इसे विवेक और ध्यान की रस्सी में बांध कर रखेंगे तो यही मन आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। याद रखिए, शांति बाहर के संसार में नहीं है, आपके भीतर के मौन में छिपी हुई। अपनी सांसों पर ध्यान दें, वर्तमान को गले लगाएं और व्यर्थ की चिंताओं को त्याग दें। जिस दिन आप अपने भीतर के स्व से जुड़ जाएंगे, उस दिन संसार की कोई भी हलचल आपके लिए मन को विचलित नहीं कर पाएगी। साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।